हम कहते जी ज़माना ख़राब है, हालात ख़राब है, मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, मैं केड़ा अपने बच्चे अपने हत्थी ख़राब किए ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नूह का ज़माना भी बहुत ख़राब था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे बिगाड़े नहीं। उन्हें कली कश्ती नहीं बनाई, वो नाल बच्चों को लैके इबादत भी करांदा हुंदा सी। ये बहुते कश्ती बनाने च लगे ने, मकान बनाई जा रहे, टाइलां लाई जा रहे, सारा कुछ करी जा रहे, बच्चों पर काम नहीं कर रहे जिन्होंने वहां पर रहना है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने घर बनाए हैं, घराना नहीं बनाया। खुदा घर से ज्यादा घराने में दिलचस्पी रखता है। खुदा आपके रुपए पैसे के साथ साथ आप में भी दिलचस्पी रखता है। तरीका बिगाड़ लिया, अपना अपना तरीका। और आज का पैगाम जो है वो पुराने अहदनामा में से है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मुकद्दस नूह हकीकी और कामयाब बाप की तस्वीर। हकीकी मैंने इसलिए बोला है कि बहुत सारे फादर्स खुदा ने उन्हें यह इस्तेकाक तो दिया कि वो फादर है, लेकिन वो नाकाम फादर है। तो आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि एक कामयाब बाप कैसा होता है। ये बहुत जरूरी है। जहां बच्चों को यह नसीहत की जाती है कि अपने बाप की और मां की इज्जत करो, उनकी ताबे फरमानी करो, वहां पर बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कामयाब और हकीकी फादर बने। ये बहुत बड़ा इस्तेकाक है कि खुदा ने आपको ये प्रिविलेज दिया है कि यू आर फादर। लेकिन सवाल है कि क्या आप कामयाब बाप है या नाकाम? आज के पैगाम में हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि मुकद्दस नूह जो है वो खुदा का खौफ रखने वाला बाप है। गॉड्स फियरिंग फादर, खुदा का उसके अंदर खौफ था। और जो खुदा का खौफ रखने वाला बाप है वो ही हकीकी बाप होता है। वरना लोकी ते रुल के भी पल पुल जाते हैं इसी तरह ही, क्योंकि लिखा है कि वो यतीमों का बाप और बेवाओं का, जो दुनिया में आया है खुदा उसे भूखा नहीं मरने देता। और मैंने अपने पिछले पैगामात में भी ये बात बताई थी कि खुदा ने हमें दुनिया और हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा हुआ। नो, एक सच्चा हकीकी मसीह किसी हुकूमत के ज़िम्मे नहीं है। खुदा कादिर मुतलक उसकी खबरगिरी करता है, उसका ख्याल रखता है। तो आज का पैगाम मुकद्दस कलाम में से पैदाइश छठे बाब की 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 12। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से पैदाइश छठे बाब की 9वीं आयत। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब बाइबल मुकद्दस की पहली किताब और उसका छठा बाब है, 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, नूह का नस्बनामा ये है, नूह का नस्बनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में, और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, बेऐब था। और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे, और उससे 3 बेटे,
सिम, हाम हाम और याफ्त पैदा हुए, और याफ्त पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे हाँ जी, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई नाराज थी, हो गई थी, और वो जुल्म से भरी थी, और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की, और खुदा ने जमीन पर नजर की, और देखा कि वो नाराज हो गई है, वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। मुकद्दस नूह हकीकी और कामयाब बाप की तस्वीर। मुकद्दस नूह की शख्सियत और हस्ती हमारे सामने एक रोल मॉडल है, बीइंग फादर, बतौर बाप। बाइबल में और बहुत सारी मुकद्दस हस्तियां हैं जिनकी जिंदगी और किरदार को हम आइडलाइज कर सकते हैं, और उनको आइडलाइज करके हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आप अगर जिंदगी के किसी भी एरिया में, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप खिदमत में हैं, मिनिस्ट्री में हैं, आप फादर हैं, आप मदर हैं, बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसे हीरोज हमें मिलते हैं जिनकी लाइफ को फॉलो करके हम कामयाब हो सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर हम ठीक होना चाहते हैं, ये डिजायर है हमारे अंदर, अगर नहीं होना चाहते तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को दुरुस्त करना चाहें, तो फिर बाइबल मुकद्दस में बेशुमार हमारे सामने ऐसी हस्तियां मौजूद हैं। लेकिन आज हम मुकद्दस नूह के बारे में सीखेंगे कि वो खुदा का खौफ रखने वाला बाप था, गॉड्स फेयरिंग फादर। खुदा का खौफ था उसकी जिंदगी में। और वो एक कामयाब फादर था, कामयाब इसलिए कि सिर्फ उसने अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं की थी, उनकी तरबियत भी की थी। असी जड़े बहुते हैं ना, असी बहुते परवरिश ही कर रहे हैं, तरबियत वाले पासे नहीं असी उन्होंने लिया ते रज के बिगाड़ते हैं उन्होंने, ते हसते हैं जो पुठियां हरकतां करते न्याणे, बजाय बचपन में टोका जाए, उनको डिसिप्लिन रखा जाए, इबादत में बैठने का तरीका बताया जाए। इस पर बारहा हम सीख चुके हैं कि दुनिया कौमों ने अपने बच्चों को इबादत की इज्जत सिखा दी है, लेकिन शायद पाकिस्तान की कलीसियाएं इस काम में पीछे हैं। मुकद्दस नूह ने सिर्फ बच्चों की परवरिश नहीं की थी, परवरिश तो जानवर भी करते हैं। जानवरों को देखते नहीं, परिंदे कहां कहां से दाना उठाकर अपने घोंसले में ले जाते हैं और बच्चों के मुंह में डालते हैं। तो फिर हम जो कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें खुदा ने सबसे बेहतर बनाया है, तो फिर सुन लीजिए कि परवरिश तो जानवर जानदार भी करते हैं बाकी, लेकिन हमने अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है। सिर्फ पालने पोसने की हद तक नहीं है। तुम उनको लो मैं तेन एडा वड्डा कर, थोड़ी गल है, ते डंगर हो भी क्यों डंगर हो, तुम कहो जी मैं तेन इन्ना कर छड्या, मैं जी इन्ने न्याणे पाल छड्डे, ते चज दा कोई भी नहीं विचों, नाकाम। भाई खुदा ने जो भी आपको बेटे बेटियां थोड़े हैं ज्यादा है, खुदा की बरकत है, लेकिन उन्होंने पत्थरों का ढेर ना बनाओ, खालिस सोना बनाओ उन्होंने, फिर कामयाब हो तुसी। ते एवं इस गल च तिड़ते रहो मेरे 7 पुत्र ने, ते रोलते फिर तुसी दवाई दुखों, है ना। कई बड़े सीना तान के तुरते जी मेरे इन्ने पुत्र ने,
ते रुलदे वेखे ने मैं से बेशुमार लोग। इसलिए बच्चों पर सिर्फ रुपए पैसे या उनकी बुनियादी जो खाने पीने की पहनने की ज़रूरियात है वहां तक ना रहे, उनकी तरबियत भी करें, उन्हें खुदा का खौफ सिखाएं। मुकद्दस नूह के बारे में जो हवाला तिलावत किया गया है इसमें बहुत खास पैगाम है। पैगाम क्या है कि जब बच्चों की तरबियत का वक्त आता है हम कहते हैं दुनिया ही एवेंदी है, जमाना ही एवेंदा है, वक्त ही एवेंदा है, असी की करिए। केड़ा मां प्यो नहीं चाहता कि ਉਹਦੇ बच्चे ठीक हो? हाँ चाहते हैं, लेकिन अमली इकदाम नहीं करते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बच्चों को विगाड़न च मावां दा ही हाथ है। वैसे बहुतियां विगाड़ दियां अम्मियां ही ने, जे प्यो की ट्यूनिंग करन लगदा तो अगे हो जांदियां ने, सारियां नहीं लेकिन ज्यादा मदर्स दिखाना चाहती हैं कि मैं इससे ज्यादा प्यार करती हूं, बाप नहीं। हमारे सामने ये बात होती है कि जमाना खराब है, हम कहां जाएं, मीडिया का दौर है, हम कहां जाएं, ये खुद ही मोबाइल पर देख लेते, हम कहां जाएं। लेकिन मैं आज सुबह आपकी खिदमत में पाक कलाम में से मुकद्दस नूह की पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हालात मौसम ज़माने जैसे भी हो, अगर आप खुदा का खौफ रखने वाले फादर हैं या मदर, तो फिर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। हम इस बात को भी ज़हन नशीन रखें कि नूह का दौर, नूह का ज़माना और आज का ज़माना बिल्कुल एक जैसा है। यीशु से जब भी लोगों ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा कि दुनिया का खात्मा कब होगा, ये जो तूने एंड टाइम्स के बारे में तालीमात दी है ये कब होगा, कब ये बातें पूरी होंगी, तो यीशु मसीह मोस्ट ऑफ द टाइम नूह को और लूत को कोट करते थे कि जो कुछ नूह के अयाम में हुआ, जो कुछ लूत के अयाम में हुआ, खुदा यीशु मसीह कहते थे कि वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। तो इससे मुराद यह है कि मौजूदा दौर नूह के दौर से कम नहीं है। आओ देखें पैदाइश छठे बाब की 5वीं आयत पढ़िए जी, मुकद्दस कलाम का ये हिस्सा। और खुदावन ने देखा, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। क्या हो गया जी? इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। ते दसो तुसी कहंदे हो आज दे दौर च बदी बड़ी है, जमाना बड़ा खराब है, ते नूह दा जमाना किवें दा सी? वो भी बुरा था। अगर आज बदी अरूज पर है तो नूह के वक्त भी बदी अरूज पर थी। 11वीं आयत भी पढ़े, इसी बाब की 11वीं आयत। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी, और वो जुल्म से भरी थी। क्या हो गया था? जुल्म से भरी थी। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, एक तो एक जुल्म था मिलेगा। तो नूह के अय्याम में क्या था? जुल्म था। ताकतवर कमजोर को दबा लेता है। आप यहां अपने मुल्क के हालात देखें, वो जितना ताकतवर होएगा वो फड़े नहीं जाएगा। वो किसी दानश्वर ने लिखा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, ताकतवर उसे चीर कर निकल जाता है। जुल्म हमारे इर्द गिर्द दुनिया हालात, जो कुछ नूह के अयाम में था वो आज भी है। जमीन जुल्म, ज्यादती, जबर, करप्शन से भरी हुई है।
और जिसके पास दौलत है, जिसके पास इख्तियारात है, जिसके पास कोई अथॉरिटी है, वो जुल्म से भरा हुआ है। वो समझता है मुझे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन दुनिया को जान लेने की ज़रूरत है कि ज़मीनी हुकूमतें, ताकतें और बादशाहियाँ एक वक्त है ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन खुदा कादिर मुतलक अदालत करता है। आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना ज़रूर है। 12वीं आयत पढ़िए जी, 11 पढ़िए, 12वीं भी पढ़ दीजिएगा। और खुदा ने जमीन पर नजर की, हाँ जी, और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। अपना तरीका, बिगड़ा हुआ तरीका। आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, लोगों के अपने अपने तरीके हैं। वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलना चाहते। वो कहते हैं खुदा का कलाम हमारे मुताबिक चले। वो पास्टर को नहीं फॉलो करेंगे, वो कहते हैं पास्टर हमें फॉलो करें। भाई साहब तुसी बह जाओ, लोगों ने रोटी खवा ली है, तुहाडी खैर है, तुहानू एंड ते दांगे। वो पादरी भी बेचारा जिवें भांड नहीं बैठे होंदे कि कदों बधाई देण ते उदों मैं जावां, ऐ खाते च पा लिया, उन्होंने खुडे लाइन लाया होंदा। शादियों में देख लें और जगहों पर भी हमने देखा है, वो तुसी ते पादरी साहब हो, तुहाडी ते खैर है। वो लोहे पित्तल का बनया होंदा है, तुहाडी खैर है। तो जे बेचारा शुगर का मरीज होए तो होर काम खराब हो जाता है। तुहाडी ते खैर है, भाई तुहाडी क्यों खैर है? वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग, बशर है, जिस्म रखता है, भूख और प्यास भी उसे लग सकती है। ये रवैये हमारे, हमने तरीके बिगाड़े हुए हैं। इबादत का तरीका, गीतों का तरीका, आजकल देखा नहीं आपने सोशल मीडिया पर भरमार हुई है, जिदा जो दिल करदा करी जा रहा है। नो, बाइबल मुकद्दस हमारे पास ज़ाब्ता हयात मौजूद है। ये ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। तो तुसी को मेरी अपनी मर्जी? नो, ऐसे नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस हमारे सामने हदायतनामा मौजूद है। ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है। मैंने बहुत सारी कलीसियों को मुंह जोर देखा है, जैसे वो घोड़े नहीं होते, मुंह जोर घोड़े, जिसको लगाम भी डाली हो फिर भी वो कच्चे पक्के उतर के तबाही कर देता है। तरीका बिगड़ा हुआ है लोगों का, आज भी बिगड़ा हुआ है। बच्चे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने कपड़े वेखो, कुड़ियां मुंडे वाले कपड़े पांदियां ते मुंडे कुड़ियां वाले पांदे हैं। तो खुदा ने जो आपको बनाया वही रहे आप। अगर आपको फीमेल बनाया है तो फीमेल गेटअप रखे, अगर खुदा ने आपको मेल बनाया है तो मेल गेटअप रखे, तरीका बिगाड़े ना। लोगों ने तरीका बिगाड़ा हुआ है, पता ही नहीं चलता। हम कहते जी जमाना खराब है, हालात खराब है, मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, मैं केड़ा अपने बच्चे अपने हत्थी खराब किए ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नूह का ज़माना भी बहुत ख़राब था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे बिगाड़े नहीं। उन्हें कली कश्ती नहीं बनाई, वो नाल बच्चों लैके इबादत भी करांदा हुंदा सी। ये बहुते कश्ती बनाने च लगे ने, मकान बनाई जा रहे, टाइलां लाई जा रहे, सारा कुछ करी जा रहे, बच्चों पर काम नहीं कर रहे जिन्होंने वहाँ पर रहना है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने घर बनाए हैं, घराना नहीं बनाया। खुदा घर से ज्यादा घराने में दिलचस्पी रखता है। खुदा आपके रुपए पैसे के साथ साथ आप में भी दिलचस्पी रखता है। तरीका बिगाड़ लिया लोगों ने, अपना अपना तरीका। और देखें मुकद्दस नूह हकीकी और कामयाब बाप की तस्वीर नंबर 1। नूह रासबाज बाप था, राइचस पर्सन,
ये बहुत बड़ा इस्तेकाक है कि अगर आपका बाप आपकी मां रासबाज है। मैंने 2 तरह के खानदानों का जिक्र किया था, रूहानी और जिस्मानी खानदान। उसमें मैंने बताया था कि आप अगर अपने बच्चों को जो दुनिया में सबसे बेस्ट चीज दे सकते हैं वो खुदा की पहचान और ईमान की दौलत है। ते जे ए ना देता ते फिर याद रखो कि ताड़े बच्चों ने ना ताड़ी इज्जत करनी है, ना ताड़ी खिदमत करनी है, ना ताड़ी ताबे फरमानी करनी है, टुट टुटी पैणगे तानू। नू एक रासबाज बाप था, गॉडली पर्सन, खुदा का खौफ रखने वाला बाप। ये पहली खूबी। अब जो लफ्ज रासबाज है इब्रानी मतन में ये ग्रेस के मानों में आता है, क्योंकि कोई शख्स तब तक रासबाज हो नहीं सकता जब तक खुदा का फजल उसके ऊपर ना हो, क्योंकि हमें अमाल से नहीं बल्कि ईमान से निजात मिली है। बाय हिज ग्रेस नॉट बाय वर्क्स, उसके फजल की बदौलत हमें निजात मिली है। salvation by grace, faith alone in Christ alone, सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखने से हमें निजात मिली है। अगर आप कामयाब बाप होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं और बनना चाहिए आपको, तो फिर रासबाजी की जिंदगी बसर करें, खुदा के फजल के नीचे आ जाए, ग्रेस के नीचे आ जाए। नोमी आए पढ़िए जी। नूह का नसबनामा ये है। थैंक यू। नूह का नसबनामा ये है नूह मर्दे रास्तबाज, नूह मर्दे रास्तबाज। रास्तबाज, बहुत शुक्रिया जी, यही सा काफी है। वो क्या था? हकीकी फादर का कौन सा फादर होता है? जो रास्तबाज है, जो ईमानदार है। और अगर वो रासबाज होगा तो वो अपने बच्चों को भी अपने साथ चर्च में लेकर जाएगा, अकेला नहीं आएगा। या सिर्फ बच्चों को या उनकी मां को नहीं कहा जाओ अज तुआरे तुसी चर्च हो, मेरे लिए भी दुआ कर दो। कई कहणगे मेरी भी हाजरी लवा दो। और नहीं हो भाई, कोई दूजे की हाजरी नहीं लवांदा, ये हाजरी जाती हाजरी है ताड़ी। वो पाकिस्तान च है ना, और नौकरियां कई हैं ना, वो जी वो मैं सिर्फ हाजरी लवाण ही जाना वा। नहीं नहीं, खुदा दी हज़ूरी च तुहानूं आपे ही आने पैना वा। वो रासबाज था। कामयाब बाप वो है जो रासबाज है। बोले, जो रासबाज है। और फिर वो अकेला चर्च नहीं आता, अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर आता है, ते अपने कोल भी बांधा है ताकि उसे डिसिप्लिन सिखाए कि इबादत की इज्जत कैसे करनी है। तुसी कहते बड़े होकर ठीक हो जाएंगे, वो बड़े जब होते हैं तो चर्च उन्हें अजनबी जगह लगती है, क्योंकि बचपन में आप उन्हें लेकर नहीं आए, साथ नहीं बिठाया। अक्सर हमने यहां पर देखा है कई फादर्स उनके बच्चे पास बैठे होते हैं, बाइबल उनके पास होती है। जब पिक्चर्स हमारे पास आती हैं तो मैं देखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि मदर्स हैं, बेटियों को बाइबल दी हुई है, उनकी बेटियां साथ बाइबल पढ़ रही हैं और नोट कर रही हैं। अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं तो वो नोट कर रहे हैं साथ। इसी तरह फादर्स हैं। आप अकेले चर्च ना आए, बच्चों को लेकर आए, उन्हें अपने पास बिठाए। नूर रासबाज था, उसने अपने बच्चों को भी रासबाजी की तालीम दी, क्योंकि बाप घर का काहिन है। बाप घर का, जैसे चर्च में पास्टर काहिन है, आप अपने घराने के काहिन हैं। समझ रहे मेरी बात? आप घर में कहानत करते हैं। एक हकीकी और रासबाज फादर वो है जो अपने खानदान का काहिन है।
अच्छा कई कह मैं इन्हों कभी नहीं कुछ क्या बच्चों तो फिर विगड़ना ही है उन्होंने वो तुसी क्या करो तो जे कदी कदी मरोड़ी भी देने पैंदी है ना वो भी दे लिया करो बहुती नहीं कि कानी उदा टुट जाए बेचारे का थोड़ा जा मरोड़ दिया करो समझाने ले सिर्फ तरबियत की जब बात की जाती है छड़ी की बात की जाती है तो इससे मुराद सिर्फ जिस्मानी छड़ी नहीं है इससे वर्बली गुफ्तगू भी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं कई दफ़ा लोगों को थोड़ा डराना झड़कना पड़ता है लेकिन कई दफ़ा गुफ्तगू के ज़रिए से भी आप बच्चों को तरबियत कर सकते हैं ज़रूरी नहीं मारा पीटा जाए मगरबी दुनिया में चूंकि और तरह की लाइफ है वहां पर तो बच्चों को कुछ कह नहीं ना सकते आप उत्थे तो उन्होंने वो नंबर स्कूल वाले ने दिता होंगे लै भी पुलिस को बुला लें वो डरते कहते ही नहीं वो कहते रह बेदता जिमें का भी रहना तू लेकिन कलाम ये कहता है कि हमने छड़ी की भी अगर जरूरत है तो उससे भी इस्तेमाल करना है इस पर मैंने पहले भी बताया था पैदाइश से लेकर कितने सालों तक 6 साल तक वो लाडा का टाइम होता है फिर 6 तो 14 तक जड़ा है ना वो तरबियत का टाइम होता है उसमें आपने बच्चों को अगर छड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो ज़रूर करें ताकि आपके बच्चे डिसिप्लिन हो जाएं। नूह रासबाज बाप था। दूसरा पॉइंट मुकद्दस नूह बेऐब बाप था। पढ़िए 9वीं आयत का दूसरा हिस्सा। और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। बहुत शुक्रिया। अपने जमाना के लोगों में कौन सा फादर? बेऐब। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे कोई ऐब ना हो ये ना चाहिए तो फिर तुसी दसो कि ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ऐब क्यों है? मुझे याद है पीटीवी पे एक ऐड आया करती थी सिगरेट के खिलाफ। उसमें बाप सिगरेट पी रहा है और बच्चा छोटा पास बैठा हुआ है, वो पेंसिल पकड़कर जैसे बाप सिगरेट लगा रहा है वो पढ़ता पढ़ता किताबें छोड़कर पेंसिल लगाकर उसे सिगरेट बना रहा है। और इस पर पहले भी मैंने बताया है कि आदमी सिगरेट को नहीं पीता, सिगरेट आदमी को पी जाती है, खा जाती है। आप नशा नहीं करते, नशा आपको खा जाता है। किसी भी तरह का ऐब, जरूरी नहीं नशा, और भी ऐब हो सकते हैं। नूह अपने जमाना के लोगों में क्या था? बेऐब था। यह हकीकी बाप की पिक्चर है कि वो बेऐब होता है। बेऐब इस लफ्ज के और भी गहरे मानी है। इससे मुराद के मुकद्दस नूह का जो खुदा के साथ रिश्ता था वो बहुत गहरा था। और ये आयत का हिस्सा में बताता है कि मुकद्दस नूह की जो रासबाजी की जिंदगी है उसकी तस्दीक खुदा कर रहा है। हालेलुया। ये स्टेटमेंट किसकी है? खुदा की। ये नूह खुदा की बाबत नहीं कह रहा कि मेरा खुदा ऐसा है, बल्कि खुदा नूह की बाबत कह रहा है कि अपने जमाना के लोगों में वो बेऐब शख्स है। काश आज हमारी रासबाजी की तस्दीक हमारा खुदा करे। हम तो खुदा को मानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर कि खुदा हमारी रासबाजी, हमारी ईमानदारी की तस्दीक करे। जैसे लिखा है, यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आवाज क्या आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, हालेलुया। एवें दे मां प्यो बड़ो कि खुदा ताड़ी रासबाजी दी तस्दीक करे।
ये उदों ही होना है जो तुहाडी अपनी जिंदगी ठीक हुई। अगर हम बच्चों को झूठ सिखाएंगे, धोखाधड़ी सिखाएंगे, ट्रेनिंग दोगे, वो कई कहेंगे अपने प्यो तो भी 4 हत्थ अगे आ, वो बई चंगियां गल्लां च तो 4 हत्थ अगे होवे ते जे मंदियां च तो फिर तो शर्मिंदगी का बाइस है। वो कराना ही शर्मिंदगी का बाइस है कि अगर प्यो कुछ उल्टे सीधे काम करता है, पुत्र भी उल्टे सीधे काम करेगा, तो फिर रिश्तेदार च भैन भरावां च सवाए शर्मिंदगी तो तुहानूं कुछ नहीं सामना करने पैना। तीसरी बात, हकीकी बाप की तस्वीर में तीसरी बात क्या है? मुकद्दस नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। पढ़िए जी। और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। वाह, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह खुदा के कब तक चलता था? सिर्फ इबादत के टाइम? दसो जरा मैनू। बहुते सिर्फ इबादत के टाइम ही चलते हैं, गिरजे च बड़ियां अखां घुट के बंद करके रखणगे ते बड़े हत्थ भी कुट्टे हुंदे ने, ते जिवें गिरजे चो छुट्टे निकले बाहर ते फिर फड़े नहीं जाते। नो, आप जहां भी हैं रास पास है। आप जहां भी चले जाएं, आप अपनी वर्क प्लेस पर चले जाएं, आप अपने स्कूल कॉलेज में चले जाएं, आप अपने ख़ानदान में चले जाएं, आप अपने बेडरूम में चले जाएं, आप तन्हाइयों में चले जाएं, आप रास पास हैं। आप खुदा के साथ साथ चलते हैं। हनूक के बारे में लिखा है, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया। हालेलुया। और इसी तरह जब चर्च ईमानदार खुदा के साथ साथ चलते रहे तो आसमान पर उठा लिए जाएंगे, जैसे वो आसमान पर उठा लिया गया। नूह के जमाना के लोगों ने उसकी बड़ी तजलील की, बड़ी बेइज्जती की। हर दौर में लोग रासबाजों को टारगेट करते हैं, पता है आपको। भैड़े बंदे नहीं कुछ छेड़दा पता है फैंटी अगे लानी है। आप देख लीजिएगा, किसी महल्ले च किसी इलाके च कोई बदमाश होएगा, कोई गुंडा होएगा, कोई चोर होएगा, कोई डाकू होएगा, उन्होंने कोई नहीं छेड़ेगा। तो जेड़ा कोई रासबाज नजर आ गया उन्होंने सब तो बहुतियां गल्लां लोकी करते हैं। ते काम यही लोगों ने नूह नाल भी किया। लोगों को पता था कि इसने कौन सा आगे हमें जवाब दे देना है, इन्हें कड़ा के कुछ कह देना हो, ये तो रासबाज है। लोगों ने सबसे ज्यादा सताया। एक बात बड़ी गौरतलब है आज के पैगाम में, लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया। और आपको पता है मजाक की वजह क्या है? सुने, नूह के जमाने से पहले बारिश नहीं होती थी। नूह के जमाने से पहले पता है आप इस पर? पता है आपको? कह दो नहीं पता, फेकड़ी गल है। नूह के जमाने से पहले जमीन पर बारिश कोहर उठती थी जमीन से और उससे सब्जियां और अनाज पैदा होता था। बारिश ये पहला टाइम था कि खुदा ने दुनिया में बारिश नाजिल की। अब लोग अमेज थे कि जड़ी ये गल करन दिया है उदे से विखी नहीं गई, वो तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, अगली बात, बड़ी खास बात, नूह कश्ती में उस वक्त दाखिल नहीं हुआ जो मीह पैन लग पिया है। हले मीह नहीं पैदा बरसना शुरू होया, लेकिन शुक्रगुजारी कि ओदे बच्चे चूंकि खुदा ते ईमान ले आए सन ते ईमान दे नाल ही कश्ती के अंदर चले गए। यानी ये नहीं कि पहले खुदा कुछ करेगा वेखांगे, ठीक है जो गल बन गई। अजकल दे ते इवें दे ही ने, वो कहंदे वेखो हवा दा रुख किधर नूं है, ओदे नाल ही सैट हो जाओ, है गो विद द फ्लो, है चढ़दे सूरज नूं सलाम।
जिथे दा लगदा ला लो, जितना फिट होंदे हो जाओ। लेकिन ईमानदार ऐसा नहीं करता। नूह उस वक्त कश्ती में एंटर हुआ है, वो और उसके बच्चे, जब अभी बारिश नहीं हुई थी। ये भी ईमान का स्टेप था। कैसे कश्ती ऊपर आती, कितना लानी, पानी ना, ते पानी कोई भी नहीं। अब उसको इसलिए लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तनकीद की, जलील किया, बुरी बातें की, मजाक उड़ाया, तरह तरह की उंगलियां उठाई, क्योंकि उसने कहा था बारिश होगी, बारिश होगी। और नूह के जमाने से पहले बारिश, ये पहला टाइम था कि रूए जमीन पर बारिश हुई है। इसलिए लोगों ने उसकी तजलील की। आज भी लोग ईमान की बोली बोलने वालों का मजाक ही उड़ाते हैं। और कहते इन्हों की पता ये कितों आ गए ने, ऐ किहड़ियां गल्लां करन दे ने। मुझे याद है जब मैं मिनिस्ट्री में शुरू में, तो मैं ईमान की बोली बोलता था। है मैं गरीब सा, ते कपड़े पूरे जेंडरी दे पाई दे सा, ते थोड़े पैसे होने या जिन्ने भी, रोटी चंगी जगह खाई दी सी, और इस तरह जिंदगी बसर करी दी सी कि हम रॉयल हुड हैं, शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है। आपको भी ईमान की मैं यही तालीम देना चाहता हूँ। उस वक्त के लोग वो मेरा विचों विचों मजाक भी उड़ाते सी कि भाई को साइकिल भी कोई नहीं गई, ते गल्लां वेखो किवें दियां करन दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे मैं ईमान की बोली बोल रहा था। आप अक्ल की नहीं, ईमान की बोली बोला करें, खुदा आपके हालात बदल देगा। लोगों ने क्यों मजाक उड़ाया? क्योंकि पहले बारिश ना कभी हुई थी, ना किसी ने देखी थी। पहला टाइम सी ऑन अर्थ, फर्स्ट टाइम बारिश का जिक्र लोगों ने सुना, तो लोगों ने मजाक बना लिया। तो फिर वो ही ਜਿਹੜੇ मजाक करते सी, गोते खा खा के डुब डुब मर गए सन। नूह सुबह से शाम तक लोगों के ताने मेने, तनकीद, बुरी बातें, नाज़ेबा बातें अपने बारे में सुनता था, लेकिन कभी जज्बाती नहीं हुआ। मैं आपको भी कहता हूं कभी जज्बाती ना हो। लोगों को कहने दो जो कहते हैं। लोग बहुत कुछ हमारे बारे में भी लिखते हैं, मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया। मैं फोकस करता हूं अपनी विजन पर, मैं फोकस रखता हूं अपने काम पर। आप मुंह से ना बोलें, आपका काम बोलना चाहिए ताकि वो शर्मिंदा हो जाए। अपना काम करके वो जो तुहानू कोई चैलेंज करदा कि तुसी गरीब हो, तुसी मेहनत करके ऊपर आ जाओ, बजाय कि तू वड्डा गल्लां करदा सानू। नो, आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, बच्चों को पढ़ाएं, उन पर इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली को खुदा के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें दुनिया में। अपनी बीवी को, अपने बच्चों, अपने शौहर, अपने बेटों बेटियों पर एतमाद करें। और देखें पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं। सेकंड पीटर, दूसरा पतरस, दूसरा बाब 5वीं आयत। दूसरा पतरस दूसरे बाब की 5वीं आयत। और ना पहली दुनिया को छोड़ा, हाँ जी, ना पहली दुनिया को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले। कौन सी मुनादी करता था वो? रास्तबाजी की। अब यहां पर उसकी मुनादी का जो टॉपिक बताया गया ना, वो रास्तबाजी बताया गया। वाह, व्हाट अ प्रीचिंग! क्या मुनादी थी उसकी? मुनादी का टॉपिक क्या है जी नूह का? रास्तबाजी की मुनादी। नूह का जो मौजूए सुखन था वो रास्तबाजी था। पढ़े आगे। रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया। मैं 7 आदमियों के बचा लिया। उसकी मुनादी से दुनिया तो ना बची,
शायद दुनिया कहे कि नूह जो है वो एक नाकाम खादिम है, लेकिन मैं दुनिया को ये पैगाम देता हूँ, नूह एक कामयाब बाप था। दुनिया ने उसके पैगाम को रद्द किया, दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन नूह के खानदान ने उसकी इज्जत की। तो जो करो इज्जत मिले ना तो बाहरों भी लोग की इज्जत कर देने। तो मैं अपनी भैनों नूं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करांगा, अपने शोहर की इज्जत करो। मैं बेटियों को कहूँगा, मैं बेटों को कहूँगा, अपने बाप की इज्जत करो। जो उन्होंने घरों इज्जत मिलेगी तो बाहर भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कई शोहर बेचारे बाहर उन्होंने इन्नी रिस्पैक्ट ते घर आंदियां ही कौचू मोचू शुरू हो जाता है। वो बेचारा जगह लभदा है कि किधर जावां। वो मां में उसकी अलहदा बोली, धियां ने अलहदा बोलियां, मुंडे ने वो अलहदा अपनी राहां ते चले हुए ने, वो जावे कित्थे बेचारा। ताडे वड्डे होण पढ़े लिखे होण तो मुराद ये नहीं कि प्यो का मुकाम ताड़ी जिंदगी च घट गया है। अब दुनिया ने उसकी रासबाजी की प्रीचिंग को रद्द कर दिया, लेकिन उसके खानदान ने उसकी प्रीचिंग को कबूल कर लिया। मैं आज सुबह ये पैगाम देना चाहता हूं कि दुनिया आपको गलियों, बाजारों, मोहल्लों, ग्राउंड्स में मुनादी करने से रोक सकती हैं, लेकिन किसी भी फादर को उसके घर में मुनादी करने से दुनिया उसे नहीं रोक सकती। नूह दा पैगाम बाकियां ने तो नहीं मन्निया, लेकिन नूह दा पैगाम ओदी बीवी, ओदे मुंडियां ते उन्हां दियां बीवियां ने यानी अपने सौरे दी खिदमत ते ईमान ले आईयां। उसको खुशखबरी की मुनादी करने वाला कहा गया है। अच्छा, दो तरह की मुनादी होती, एक होती किरदार की मुनादी, इसे मॉडर्न एवेंजलिज्म कहते हैं। कौन सी? ये मॉडर्न एवेंजलिज्म है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी को नहीं पता कि शाहिद साहब एक क्रिश्चियन है, शाहिद साहब का किरदार बताएगा कि ये क्रिश्चियन है, इसे मॉडर्न एवेंजलिज्म कहते हैं। किसी को नहीं पता कि मिस्टर शर्जील जो है बिलोंग टू ए क्रिश्चियन फैमिली, इनकी इंटेग्रिटी, इनकी ईमानदारी, इनकी गुफ्तगू में पाकीज़गी बताएगी कि ये एक सच्चा और हकीकी मसीही है। मकबूल किसी जगह पर जॉब करते हैं, ये ईमानदारी से लेन देन करते हैं, मकबूल का किरदार बताएगा कि मकबूल एक सच्चा और हकीकी मसीही है। इसे हम मॉडर्न एवेंजलिज्म कहते हैं, किरदार के ज़रिए से मुनादी करना। और दूसरी मुनादी क्या है? दूसरी मुनादी प्रीचिंग करना है, बोलकर गुफ्तगू करके मुनादी करना, कम्युनिकेट करना लोगों के साथ। यानी नूह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दोनों तरह से मुनादी करता था। वो अपने किरदार से भी मुनादी कर रहा था और वो अपने गुफ्तार से भी मुनादी कर रहा था। असी ना किरदार अल्लों मुनादी करने के काबिल रहे तो मुंह वैसे ही साडा बंद है, डरते हैं और नहीं कुछ नहीं कहते लोग की। दलेरी ना दसिया करो, यसू दा जिक्र कराया करो, उहदे कफारे ते सलीब की कुदरत नूं बयान करो। उहदा कलाम दुनिया नूं बदलण की कुदरत रखता है। कामयाब और अच्छा बाप किरदार और मुनादी दोनों तरह से गवाही देता है। अब नूह को अजर क्या मिला? चलो फाइनल की तरफ चलते हैं। उसका अजर उसे क्या मिला? 7वें बाब की पहली आयत पढ़िए जी। 7वें बाब में चलते हैं, पहली आयत। और खुदावन ने नूह से कहा, यह रिजल्ट आ गया जी उसकी रासबाजी का। क्या कहा खुदावन ने नूह से? तू अपने पूरे खानदान के साथ, अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रासबाज देखा है। वाह! और सुनो मेरी गल, फादर्स जो है मेरे भरा, मेरे बुजुर्ग, काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੂਹ और ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पूरी दुनिया बेदीन सी। आज तो करोड़ों अरबों क्रिश्चियन ईमानदार आपको मिल जाएंगे दुनिया में। आप क्यों कर बहाने ढूंढते हैं कि जी ओ असी कल्ले ही होते तद नहीं तरक्की कर रहे सी। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि अगर खुदा किसी मसीही के साथ है तो वो कभी अकलियत नहीं रहता, वो अकलियत से अक्सरियत में तब्दील हो जाता है अगर खुदा ताड़े नाल है। तो जे खुदा ताड़े नाल नहीं ना तो तुसी वेख लो ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे ममालिक, वो अक्सरियत तो अकलियत बनते जा रहे हैं। अगर खुदा आपके साथ है तो आप कभी मिनॉरिटी नहीं है, आप अक्सरियत है, आप हारने वाली टीम नहीं है, यू आर विनिंग टीम, आप विनर्स हैं अगर खुदा आपके साथ है। उन्हें आख्या सारी दुनिया तबाह हो जाएगी लेकिन नू तू तेरी बीवी तेरे मुंडे उन्हां दियां बीवियां ये तूफान ताड़ा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि तुसी कलाम नू कबूल किया है। हकीकी बाप अपने खानदान को बचाता है, उसके बच्चे उसको फॉलो करते हैं, ये अजर है। छठे बाप की 18वीं आयत पढ़िए। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा जी, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ जी, तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। थैंक यू। अब ये आयत मैंने इसलिए कहा कि पढ़ी जाए, खुदा नूह के खानदान के साथ डायरेक्ट बात नहीं करता था। खुदा किसके साथ बात करता था? नूह के साथ करता था। फिर नूह आगे अपनी बीवी बेटों और उनकी बीवियों से गुफ्तगू करता था, डायरेक्ट बात नहीं होती थी। अब रिजल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 7वें बाप की 7वीं आयत भी पढ़िए। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। मैं फिर दोहरा देता हूं, वो उस वक्त नहीं गए जदों मींह पैना, नो। बनी इस्राइल ने दरिया यर्दन उस वक्त यशवा की क़यादत में अबूर नहीं किया जब पानी रुक गया था। उन्होंने उस वक्त कदम रखे थे जब पानी पूरे जोर के साथ था। अस्ते हालात ठीक होता इंतजार करते हैं ना, हालात ना कभी ठीक थे ना है और ना कभी होंगे। पूरी दुनिया ने उसकी बातों को रद्द कर दिया मगर नूह का खानदान रासबाजी की मुनादी और पैगाम पर ईमान ले आए। नूह के खानदान ने उसकी इज्जत की। मैं उन खानदानों को पैगाम देना चाहता हूं, उन बच्चों को, उन अपनी बहनों को, बेटियों को जो अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, उन बच्चों को कि प्यो महल्ले दा चौधरी है या उसकी बड़ी शोहरत है, उसका बड़ा नाम है, तो घर में आते ही आप उसकी रिस्पेक्ट ना करें, यह अफसोस की बात है। नूह के खानदान से सीखो। दुनिया ने उसकी बात नहीं मानी, दुनिया ने उसे रद्द कर दिया, लेकिन नूह के खानदान ने उसकी बात को कबूल कर लिया। तो मेरी दुआ है कि इस फादर डे के मौका पर बच्चे भी सीखें और जो फादर्स हैं, जिनको ये इस्तेहकाक है कि वो फादर्स हैं, वो भी अंडरस्टैंड करें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। नूह हमारे सामने एक हकीकी और सच्चे बाप की तस्वीर है। और सर को झुकाएं।